हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो अगर आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है तो यार प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बनाया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को अच्छे से ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसलिए उसके बाद आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट आता होगा तो फिर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही आता है तो भैया बहुत बढ़िया बात है, फिर तो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो भाई, इसमें आपको बोल रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप इसको क्या मान लो, y मान लो। ये हो गया y x की पावर x माइनस 2 की पावर। अब देखो भाई, आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ पर नंबर की पावर फंक्शन है। तो मैंने क्या बताया था, दो केस में आपको डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक लगाना होता है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, भैया x भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है जो पावर है, नंबर की पावर फंक्शन हो, इन केसेस में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे कि समझ में आ गया कि भैया लॉग लगाना है, तो वो क्या करेंगे, लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बच्चे गलती करते हैं, आप गलती मत करना, ठीक है भाई। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर भी लॉग लिख दिया और क्या करते हैं, अलग अलग ऐसे लॉग लिख देते हैं। तो भैया ये तो बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि लॉग पहली बात तो पूरे के साथ आएगा इस तरीके से, और लॉग a माइनस बी, लॉग a माइनस बी लॉग a माइनस लॉग बी होता है। ऐसी प्रॉपर्टी भैया ना तो होती है ना मैंने पढ़ाई है। लॉग में अगर चीज़ें प्लस हो रही है माइनस हो रही है तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चों से जल्दबाजी में कह लो या फिर कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा उस वजह से कह लो, तो ये गलती हो जाती है उनसे, ठीक है। वो क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं लॉग, जबकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब आप एक बात समझो, लॉग तो लेना है, ठीक है भाई, लॉग वाले क्वेश्चन तो ये है। लेकिन इसमें क्या है, जब कभी भी आपके पास दो फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए, यहाँ पे माइनस है ना, तो दो फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए तब आपको क्या करना होता है, उसको इंडिविजुअल सॉल्व करना होता है, एक साथ लॉग लेकर के सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है ना। जितने भी फंक्शन प्लस माइनस में आपको लग रहा है भाई यहाँ पे लॉग लगना है, तो आप उसको अलग अलग सॉल्व करोगे, एक साथ सॉल्व नहीं करोगे। कैसे अलग अलग सॉल्व करेंगे बता रहा हूँ। जैसे क्या लिखा हुआ आया, y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो आप क्या करना, इस वाले को u मान लो और इस वाले को, और अगर कोई तीसरा होता तो तीसरे वाले को w वगैरह जो भी वेरिएबल आप मान सकते हो, ठीक है भाई। अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो y क्या हो जाएगा, u माइनस वी। y क्या हो गया, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए भाई, मैंने इस पूरे को y माना था तो चाहिए तो dy बाई डी एक्स ही ना। तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। उसके लिए आपको u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, du बाई डी एक्स, और v का dv बाई डी एक्स। तो अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो आपको du बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपको u का भी डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, v का भी निकालना है। तो पहले u का निकाल लेते हैं। u किसको माना है, x की पावर x को। पहले हम इसको अलग अलग सॉल्व करके दिखाते हैं। u किसको माना है, x की पावर x को। यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल्स टू लॉग x की पावर x, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लॉग a की पावर b है तो b आगे आ जाएगा, तो क्या लिखा जाता है, b लॉग a, है ना भाई। अगर a की पावर b बैठा है तो b आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x को यहाँ पे लिख दो लॉग के आगे, तो ये हो जाएगा लॉग u और ये हो जाएगा x लॉग, ठीक है भाई। जब प्रॉपर्टी लग गई उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका कैसे करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो जो भी लॉग के साथ में लिखा है वो 1 अपॉन में इंटू, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ
तो u का डेरिवेटिव दोबारा होगा जो कि होगा du/dx। भाई इसका डेरिवेटिव कर रहे हो आप d/dx ऐसे कर रहे हो ना, तो कैसे होगा 1/u, लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए था क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बैठा है u, तो du/dx दोबारा करना पड़ेगा। इनटू में जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो क्या होता है 2 सेम, पहले 1 का डेरिवेटिव, फिर प्लस 1 सेम, फिर 2 का डेरिवेटिव, ये हो गया। उसके बाद 1/u सेम इंटू du/dx log x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ठीक है भाई, ये कट के आ गया 1, u को उधर शिफ्ट कर दो, du/dx ये हो गया u, इस 1 को पहले लिख रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा log x, और u किसको माना था, u क्या था भाई हमारा x की पावर x, तो यहाँ पर u की जगह पे लिख दो x की पावर x और 1 प्लस log x, तो ये मेरा आ गया du/dx। इसका खेल खत्म भाई, du/dx आ चुका है। अब v की बारी, v क्या था 2 की पावर sin x। अब v को सॉल्व करते हैं, v हो गया 2 की पावर sin x। यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लो, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू log 2 की पावर sin x। sin x तो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x इंटू log 2। जब प्रॉपर्टी लगा दी आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे log v का भी और डेरिवेटिव करेंगे sin x इंटू log 2 का भी। अब देखो भाई, यहाँ पर बहुत छोटी मिस्टेक्स होती है बच्चों से, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हिला होता है उनका। ठीक है ना, क्या मिस्टेक है, मिस्टेक समझो और तुम मत करना बस। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो भाई, log 2 एक नंबर है, बच्चे इसको क्या करते हैं, फंक्शन समझ लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं 1 2 मान करके, है ना भाई। भाई 2 अगर अकेला आए, 2 अकेला आए, log में आए, e की पावर में आए, साइन में आए, साइन इनवर्स में आए, भैया जिस मर्जी में आ जाए, रहेगा वो नंबर ही, याद रखना। भले ही वैल्यूज इनकी चेंज हो गई, बात अलग है। तो मैंने क्या बोला, फिर से समझो बहुत ध्यान से, नंबर अगर अकेला आए या इनके साथ जुड़ के आए, रहेगा वो नंबर ही। और अगर नंबर किसी, ये एक नंबर ही तो है, नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव नहीं करते, वो चला जाएगा चुपचाप बाहर। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये एक नंबर है, इसको मैं बाहर लेकर के जा रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/v, जो भी log के साथ में v का दोबारा। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा 1/v और v का दोबारा dv/dx। और वहाँ पर देखो log 2 तो बाहर आ गया, इधर से देखो log 2 तो बाहर आ गया, बचा sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, है ना। तो भैया क्या करो, v को उधर ले जाओ अब, तो v उधर चला गया, तो ये हो जाएगा log 2 और cos x। और v किसको माना था भाई, v था 2 की पावर sin x log 2। तो भैया du/dx भी निकाल लिया मैंने, du/dx भी निकाल लिया, dv/dx भी निकाल लिया। अब dy/dx निकाल लेते हैं, जो शुरुआत में लिखा था वो यहाँ पे लिख दो, दोबारा से टिप दो, du/dx माइनस dy/dx चाहिए था अल्टीमेटली। du/dx क्या निकला था मेरा, ये रहा x की पावर x 1 प्लस log x, x की पावर x 1 प्लस log x माइनस dv/dx क्या है, ये रहा 2 की पावर sin x log 2। तो भैया इसके बाद तो ये सॉल्व होने से रहा, ये होगा जो हमको फंक्शन दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव। समझ में आया आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। पहली चीज़ मैंने क्या बताई, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस, 2 3 प्लस माइनस हो रहे हैं, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, उसको अलग अलग करके सॉल्व करना है, u v w ऐसे करके मानो, फिर u का अलग डेरिवेटिव, v का अलग डेरिवेटिव, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर दोबारा से उनको पुट करना है। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने का। उम्मीद करता हूँ यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
वीडियो में अगर कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।